ओके क्लास 10 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से कुछ भी स्किप नहीं हुआ है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 प्रैक्टिस सेट करने हैं आपको इसमें। पहला 3.1 इसमें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब सीक्वेंस में है या नहीं है नंबर वो पहचान। सीक्वेंस में कैसे पहचानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 5, 7, 9, अभी जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच में कॉमन 2, 2, 2, तो ये सीक्वेंस में सपोज अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर डायरेक्टली 9 लिख दिया, फिर 13 लिख दिया, यहाँ का डिफरेंस है 2, यहाँ का डिफरेंस है 6, यहाँ का डिफरेंस है 4, कॉमन नहीं है, तो ये सीक्वेंस नहीं है। तो आपको कुछ नंबर दिए रहेंगे, फाइंड करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी सीक्वेंस में है या नहीं। फिर कॉमन डिफरेंस मतलब ये जो डिफरेंस है ना उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ए मतलब फर्स्ट टर्म, जो भी पहला टर्म रहेगा वो आपका ए। यहाँ पर आपको 2 चीजें यूज करनी पड़ेगी, एक है डी यानी कॉमन डिफरेंस, वो कैसे निकालता है T2 दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर T3 माइनस T2। तो ये वाला एक फॉर्मूला नहीं बोल सकते इसको, पर हाँ ये वाली चीज आपको लगेगी यहाँ पर। सेकेंड आपको लगेगी अगर मुझे ए दिया है और बी दिया है तो आगे का सीक्वेंस निकालें। जैसे मुझे बोला कि पहला टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 3 में 2 ऐड करते जाओ, 3 + 2 ये सेकेंड टर्म हो जाएगा 5, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 7, 9, 11, 2 ऐड करते जाओ। तो ये हमको सीखना है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में। मैंने मोस्टली सारे चैप्टर्स का ऐसे बनाकर दिया है और मेरे को हर बुक के स्टार्टिंग में ऐसा चाहिए, क्योंकि अभी मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स लेना भी शुरू किया है मैथ्स का, क्योंकि पोर्शन काफी हो चुका है रिवीजन के लिए। तो सी और बी ग्रुप का पहले स्टार्ट कर रही हूँ, फिर ए ग्रुप का सरप्राइज होगा, क्योंकि ए ग्रुप वालों को तो हमेशा प्रिपेयर रहना है। सेकेंड जो हमारी प्रैक्टिस सेट होगी 3.2, उसमें आपको टीएन मतलब उस सीक्वेंस में कितने नंबर्स हो सकते हैं वो फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला है a + n-1 डी कॉमन डिफरेंस। फिर 3.3 में स्टार्ट होगा सम, जो ये नंबर्स है उनका टोटल कितना होगा, सम टोटल कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा n/2 2a + n-1 d। फॉर्मूला अभी प्लीज लिख कर रख लेना, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट शुरू होगी वैसे वैसे ये चीजें आपको क्लियर होते जाए। लास्ट हर चीज में वर्ड प्रॉब्लम तो होता ही है, तो हमारे 3.4 में आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम्स कि आपको सीक्वेंस बनाना है और बाकी सब चीजें फाइंड करनी है। तो ये 4 प्रैक्टिस सेट करना है हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 से। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था 3.1 में 3 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और वो कब होगा जब नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा। तो आपको कुछ नंबर्स दिए हैं उसके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, चेक करना है कि वो कॉमन है या नहीं, फिर लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सॉल्यूशन लेट T1 = 2, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T3 6 और T4 8। हम लोग यहाँ पे पहले टर्म को डिफाइन किया कि फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, T1 T2। Here T2 minus T1 that is 4 minus 2 equals to 2. फिर T3 minus T2 that is 6 minus 4 equals to 2, और T4 minus T3 that is 8 minus 6 भी होता है 2। हमने क्या किया, 4 में से 2 को माइनस किया, 6 और 4 का डिफरेंस और 8 और 6 का डिफरेंस फाइंड किया। T2 T1 T3 T2 T4 T3, तो हमको क्या पता चला कि डिफरेंस तो कॉमन है। तो हियर difference between consecutive term difference between any 2 consecutive term is same, is common, therefore given sequence is an AP and common difference equals to
कॉमन डिफरेंस दैट इज b इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस मतलब ये दोनों जो डिफरेंस आता है ना उसको 2। तो ये चीजें इजी है बट लिखना कैसे आपको मोस्टली यही पे मिस्टेक होती है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। पहले टर्म्स को डिफाइन करो कि t1, t2, t3, t4 कौन सा है, फिर हम लोगों ने t2 माइनस t1, t3 सब में से माइनस किया, पता चला हमको 2 याद है, मतलब ये सीक्वेंस है। तो हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कॉमन, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और कॉमन डिफरेंस कितना निकला 2। अब सेकंड क्वेश्चन में अपॉन में आ गया, तो यहाँ पे भी पहले तो वही करना है, लेट t1 इक्वल्स टू 2, t2 इक्वल्स टू 5/2, t3 इक्वल्स टू 3 and t4 equals to 7/2। अब निकालना है t2 minus t1 that is 5/2 minus 2। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करते हैं। तो 5 minus 4/2 that is 1/2। फिर t3 minus t2, t3 minus t2 that is 3 minus 5/2, 6 minus 5/2 that is 1/2। और लास्ट t4 माइनस t2 7/2 माइनस 3 7 माइनस 6/2 दैट इज 1/2। हम लोग समझ रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते जा रहे हैं, नंबर के नीचे कुछ नहीं है, 1 अज्यूम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो आपका यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या निकला, हाफ सेम ही है। तो पूरा स्टेटमेंट लिखना है, here difference between any two consecutive term is common, therefore given sequence is an AP और common difference कितना निकलेगा, common difference as b equals to half। कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा, पूरे सेंटेंस वापस लिखने हैं। here the difference between any two consecutive term is common, therefore given sequence is an AP और therefore given sequence is an AP लिखना जरूरी है। आपको मेन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, which of the following sequences is an AP or not, AP है या नहीं है वो लिखना है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस लिखना है। सर इतना लिख कर आओगे हाफ मार्क कट जाएगा, तो प्रॉपर सेंटेंसेस वापस लिख लेना हर सम में। थर्ड सम नेगेटिव में आ गया, तो t1 लेट t1 इक्वल्स टू -10, t2 इक्वल्स टू -6, t3 equals to -2 and t4 equals to 2। तो यहाँ पर t2 minus t1, t2 minus 6 है, फिर माइनस का साइन और फिर ये -10। सिंबल्स बराबर देखना, t2 क्या है हमारा -6, फिर ये तो फॉर्मूला नहीं बोला है माइनस का साइन लगाना है। t1 क्या है -10, ब्रैकेट ओपन, -6 + 10 4। t3 minus t2, t3 कितना है -2, फिर माइनस लगाना, t2 कितना है वापस -6, तो -2 + 6 वापस होता है 4। सिंबल बड़े नंबर का आता है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव था, यहाँ पे 6 पॉजिटिव है। नेक्स्ट t4 minus t3, 4 कितना है 2 माइनस, t3 कितना है -2, तो 2 + 2 = 4। यहाँ पर भी हमारे जो टर्म्स है वो कॉमन डिफरेंस सेम आया, सेम सेंटेंस लिखना है। मैं सारे सम करवा के दे रही हूँ, होमवर्क नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों को स्टेटमेंट्स लिखते जाना है, मैं बार-बार स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी। वापस स्टेटमेंट क्या लिखोगे, here the difference between any two consecutive term is common, therefore given sequence is an AP and the common difference is 4। ये जो कॉमन डिफरेंस आया ना 4 4 4 4 सब जगह पर, तो वो लिखते जाना, स्पेशली सी ग्रुप के स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज भी पूछने वाली हूँ। जो भी मैं हर हफ्ते मैथ्स का या हिंदी का या इंग्लिश का जो भी करवा रही हूँ, रिविजन करते रहो, क्योंकि आपके ऑनलाइन लेक्चर में कुछ भी पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें क्लियर कर लेना, सीक्वेंस वगैरह कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल अपॉन नेगेटिव रूट बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं, तो सबका करके दे दूँ मैं सब। क्वेश्चन नंबर 4 में डेसिमल में आ गया, तो हमारा पहला काम तो वही है, let t1 equals to 0.3, t2 equals to 0.33 और t3 equals to 0.333। अब यहाँ पर t2 minus t1 करें, that is 0.33 minus 0.3। 0.33 को 0.3, ये डेसिमल में ना 3 एक ही डेसिमल के बाद, तो एक ही डेसिमल के बाद पीछे यहाँ पे 0 लगा सकते, ये आ जाएगा आपका 0.3।
0, 3. अब T3 minus T2, that is 0.333 minus 0.33, 0.333, 0.330, 3000. ये कितना हो गया 0.00. तो यहाँ पे तो डिफरेंस कॉमन नहीं आया क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है. Here the common difference is not same. Here the difference between two consecutive terms is not same. They are not common. Therefore, given sequence is not AP. अब AP है ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस तो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब AP होता है तभी डिफरेंस कॉमन होता है, बाकी नहीं होना है. तो ये AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं लिखना है. नेक्स्ट नेगेटिव वाला है. तो लेट T1 equals to 0, T2 equals to -4, T3 equals to -8, T4 equals to -12, T2 minus T1. अब इतने सारे सम कराने के बाद, इतने सारे सम प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज तो क्लियरली आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको 3.2 और 3.3 आगे की जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसमें भी कभी कभी नंबर्स दिए रहेंगे, A निकालना है, D निकालना है, N फाइंड करना है और फिर TN या SN निकालना है. तो ये चीज प्लीज क्लियरली समझ लेना कि सीक्वेंस है या नहीं, कैसे फाइंड करते हैं. -4 minus 0, that is -4. फिर T3 minus T2, T3 है -8, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस का 4, that is -8 plus 4 equals to -4. फिर T4 minus T3, T4 है -12, T3 है -8, ये हो जाएगा -12 plus 4 plus 8 equals to -4. हम क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव का जो है ना, ये वाला सिंबल तो इस फॉर्मूला में ही बोला है, बाकी के हम टर्म उठा रहे हैं जो जो साइन के साथ दिया है वैसे वैसे. ब्रैकेट ओपन होगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव. एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, सबसे पहला काम तो माइनस करना है. सेकेंड साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर में, वही लगाया, कॉमन डिफरेंस सेम आया. फिर वापस स्टेटमेंट लिखना है. Here difference between any two consecutive terms is common. Therefore, the given sequence is an AP and the common difference is -4. यहाँ तो सीधे ही लिख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 0 ही आएगा, सेम ही तो जा रहा है. बट भी करना पड़ेगा. T1 equals to -1/5, T2 equals to -1/5, T3 equals to -1/5. तो T2 minus T1 that is -1/5 minus, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, -1/5 प्लस 1/5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम नंबर है 0. T3 minus T2 -1/5 minus -1/5, वापस वही करना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 0. यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम ही है, 0 0 ही आते जा रहे हैं. यहाँ पे भी सेम लाइन लिखोगे, हियर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is common, therefore the given sequence is an AP and the common difference is 0. अब इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सम्स और बचे हैं, वो करना है एंड फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है. अब क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सम्स बचे थे. क्वेश्चन नंबर 1 में हमको AP है या नहीं है वो फाइंड करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है. तो अभी यहाँ पे रूट वाले में दिया है, पहला काम तो यही करना है, लेट T इक्वल्स टू, टर्म को बराबर करना, कॉमा कॉमा देकर टर्म दिया होगा, एक भी कॉमा बीच में छोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी. एंड डैश डैश दिया है, उसका हमको कुछ नहीं करना है, आगे भी नंबर्स होते जाएंगे. कॉमा बराबर लिखना, T1 है 3, T2 है हमारा 3 प्लस √2, T3 है 3 प्लस 2√2 एंड T4 है 3 प्लस √2 एंड T4 है हमारा 3 प्लस 3√2. अब सबसे पहले क्या करना है, T2 माइनस T1, दैट इज 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 प्लस 3 कट गया, √2 ही बचा. T3 माइनस T2, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2. अब ये प्लस नहीं कर सकते √2 के साथ में, तो ये 3 अलग है, तो ये 3 और ये 3, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव हट गया, 2√2 माइनस √2 बचा. ये आपका पूरा ब्रैकेट में आएगा
और ब्रैकेट ओपन करोगे तो होता है 3 + 2√2 -3 - ये 3 कैंसिल होगा, 2√2 - √2, 2a - a कितना होता है, सिंगल ए, तो वैसे ही 2√2 - √2 √2 बचता है। नेक्स्ट है T4 - T3, दैट इज 3 + 3√2 -3 + 2√2। यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करोगे 3 + 3√2 -3 - 2√2, सेम पॉजिटिव नेगेटिव बटा 3√2 - 2√2, 3 में से 2 गया, 1√2 बचता। यहाँ पर भी आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, √2। सेम लाइन रिपीट करनी है। हियर द कॉमन डिफरेंस between the two consecutive term is same, that is √2. So given sequence is an AP and the common difference is √2. लास्ट वाला तो इजी है, तो अभी करवाइए तो सारे करवा देते हैं। T1 = 127, T2 = 132, T3 = 137, T2 - T1, that is 132 - 127 होता है 5। T3 - T2 मतलब 137 - 132 भी होता है 5। सेम दो तीन नंबर दिए, तो यहाँ पे भी सेम। Here the consecutive or here the difference between the two consecutive terms, any two consecutive terms are same. Therefore, given sequence is an AP and the common difference is 5. तो यहाँ तक हमारे 8 सम हुए क्वेश्चन नंबर 1 के। अब इतने सम देखने के बाद तो अब लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, स्पेशली जो बच्चों का भी टेस्ट वगैरह है ऑनलाइन वाला, बी वाला ग्रुप बी, फ्राइडे को ऑनलाइन टेस्ट है, फ्राइडे को मैं ये चीज भी पूछने वाली हूँ, तो ये सारी चीजें भी अच्छे से देख लो। अब है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमको एपी बनाना है। आपको पहला टर्म दिया, कॉमन डिफरेंस दिया, एपी बनाना है। तो यहाँ पर T1 जो होता है पहला टर्म वो होता है a, दैट इज 10। तो हमको पहला टर्म तो मिल गया, 4 टर्म तक निकालोगे बस हो गया, उसके बाद डैश करके छोड़ना। अब T2 कैसे निकालेंगे, T1 + D, दैट इज 10 + 5 15। फिर आगे का टर्म, जो टर्म मिला ना उसके साथ dd ऐड करते जाओ, तो T2 + D, दैट इज 15 + 5 हो जाएगा 20। नॉर्मली निकाल सकते हो यार, 10 से चालू करना है, 5 के डिफरेंस है, 10 का अपना 10 15 20 25 30 35, तो 10 15 20, एक टर्म और निकाल देते हैं, T3 + D 25। सो 10 15 20 25 is required AP। तो हमको जो AP चाहिए था वो क्या है, 10 15 20 25, सबका डिफरेंस है कॉमन, दैट इज 5। अब यहाँ पर डिफरेंस है 0, तो नंबर से -3 आते जाएंगे, बट यहाँ पर लिखना है T1 = A, दैट इज -3, T2 क्या हो जाएगा, T1 + D, दैट इज -3 + 0 -3, T3 हो जाएगा T2 + D, दैट इज -3 + 0 -3, T4 भी वही होने वाला है, T3 + D, दैट इज -3 + 0 -3। Therefore, -3 dash is the required AP. Common difference same 0 0 same number है। थर्ड सम में आपको डिफरेंस हाफ दिया है, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ किया तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नंबर था। तो T1 हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, T2 हो गया हमारा फर्स्ट टर्म में D को ऐड कर देते हैं, 7 + 0.5 होता है 7.5। T3 हो जाएगा T2 + D, दैट इज 7.5 + 0.5, तो 7.5 और 50 पैसे मिलाकर होता है 8 रुपए। T4 हो जाएगा T3 + D, 8 + 50 पैसे हो जाएगा वापस 8.5। तो हमारा जो यहाँ पे -7 है, तो ये हो जाएगा आपका 6.5। तो यहाँ पर -6.5 + 0.5, 50 पैसे कम करता है, तो 6.5 रुपए में से 50 पैसे कम कर दिए तो होता है 6, फिर -6 + 0.5 हो जाएगा आपका -5.5।
तो हमारा सीक्वेंस बना -7, -6.5, -6, -5.5 इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस, इज द रिक्वायर्ड AP। पीछे पीछे जाते जाना है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। -7 प्लस 0.5, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 7 में से 50 पैसे कम कर देंगे, 6.5। फिर 6.5 में से 50 कम किया 6 में से 50 कम किया 50 पैसे कम 5.5। ये आपका रिक्वायर्ड AP हो गया। अब यहाँ पर पहला टर्म वापस नेगेटिव में दिया है, तो T1 इक्वल्स टू A दैट इज -1.25, T2 हो जाएगा T1 प्लस D दैट इज -1.25 प्लस 3। तो अभी यहाँ पर फाइनल आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हमारा बड़ा नंबर पॉजिटिव है, लेकिन 3 में से 1.25 माइनस करें, 7.5 into 1.75। T3 क्या आ जाएगा आपका T2 प्लस D दैट इज 1.75 प्लस 1.25। तो ये हो जाएगा आपका 3 रुपीज। कैसे 1.75 प्लस 1.25, 5 5 10 कैरी किया 1, ये भी 10। फिर T4 निकालना है, T3 प्लस D दैट इज 3 प्लस 1.25, ये हो जाएगा 4.25। तो हमारा सीक्वेंस बना -1.25, फिर 1.75, फिर 3, फिर 4.25 इज द रिक्वायर्ड AP। ये क्यों हुआ? क्योंकि कॉमन डिफरेंस बड़ा था, 3 रुपए का पॉजिटिव में डिफरेंस है। 1.25 में 3 नंबर ऐड किया तो 1.75, तो बाद में पॉजिटिव आना शुरू किया। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो T1 इक्वल्स टू A दैट इज 6, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D 6 प्लस -3 ब्रैकेट ओपन, 6 माइनस 3 हो जाएगा आपका 3। T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D दैट इज 3 प्लस -3 हो जाएगा 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। T4 क्या हो जाएगा T3 प्लस D दैट इज 0 प्लस -3 तो हमारा सीक्वेंस बना 6 3 0 -3, क्योंकि -3 से पीछे पीछे आते हैं, 3 कम करते जाए। अब यहाँ पर D भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, यहाँ क्या कर देंगे तो यहाँ पर अब T1 लिखेंगे दैट इज -19, T2 लिखेंगे T1 प्लस D, T1 कितना है -19, फिर है प्लस -4, ये हो जाएगा -19 -4 -19 प्लस 4 होता है 23। फिर T3 क्या हो जाएगा T2 प्लस D, और T2 भी हमारा नेगेटिव में ही आया है और हमारा D भी ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो -23 -4 होता है -27। T4 T3 प्लस D और बस दोनों नेगेटिव है, 27 प्लस -4 ये हो जाएगा -27 -4 -31। तो आपका सीक्वेंस बना -19 -23 -27 -31 इज द रिक्वायर्ड AP। सीक्वेंस यहाँ पर बना के दे रही हूँ, -19 -23 -19 -23 -27 -31 is a required arithmetic progression। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 खत्म किया, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म किया। वैसे तो बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा सा आपको ऊपर टफ पढ़ना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, आपका लास्ट सम आज का। ये प्रैक्टिस पूरी यहीं पर खत्म हो जाएगी। जिस तरह से हमने फर्स्ट सम किया था सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो है वो AP है, मतलब हमको प्रूफ तो नहीं करना है, हमको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होता है T1, जो भी पहला टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, जैसा फर्स्ट टर्म में किया था माइनस करके, सेम उसी तरीके से। तो लेट T1 equals to 5, T2 equals to 1, T3 equals to -3 and T4 equals to -7। किसी भी एक का भी फाइंड करोगे तो बस हो गया, क्योंकि वो AP है, मतलब डिफरेंस तो कॉमन ही होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर D यानी कॉमन डिफरेंस होता है T2 minus T1, 1 minus 5 equals to -4। आपकी तसल्ली के लिए 2 करना चाहते हो तो T3 minus T2 कर लो, दैट इज -3 minus
और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 4. Therefore a equals to T1 that is 5 and D क्या है -4. तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकला -4 और हमारा पहला टर्म निकला 5. सिर्फ इतना ही करना, लिखना लिखना नहीं, ग्रेटर देन 18 ऑलरेडी दिया होगा आपको. और सेकेंड में नेट पहला टर्म कौन सा है 0.6, दूसरा टर्म है 0.9. अब हमने जो फर्स्ट टर्म किया, फर्स्ट सम किया था और इस टर्म में डिफरेंस क्या है, वहां पर 80 नहीं दिया, तो हमने हर टर्म माइनस माइनस करके फाइंड किया कि 80 है या नहीं. यहाँ पे दिया है 80, मतलब एक का भी डिफरेंस निकालते हो तो वही कॉमन डिफरेंस है. हमको सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा है. अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दैट इज d इक्वल्स टू T2 माइनस T1 दैट इज 0.9 माइनस 0.6 होता है 0.3. हम सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए दो टर्म्स और निकाले. 1.2 माइनस 0.9 भी आपका 0.3 ही होता है. Here a that is T1 equals to 0.6. a क्या होता है फर्स्ट टर्म. कॉमन डिफरेंस d equals to दिया जाएगा आपका 0.3. नेक्स्ट let T1 equals to 187, T2 equals to 135, T3 equals to 143 and T4 equals to 151. अब यहाँ पर भी T2 minus T1 that is 135 minus 127. ये कितना होता है 8. फिर T3 minus T1 143 minus 135 same 8. So here a फर्स्ट टर्म T1 क्या है 127. D कॉमन डिफरेंस, हो जाएगा हमारा D दैट इज 8. दो मार्क के लिए ही पूछेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 में से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है क्योंकि 3.2 3.3 में भी आगे ये चीजें आएगी. तो आपको अगर कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म फाइंड करना नहीं आता ना तो सम तो वही अटक जाएगा. तो प्लीज ये चीजें क्लियर कर लेना. बहुत सारे सम किए हमने इस टाइप के, हर जगह तो सीक्वेंस ही लिखा है. अब ये लास्ट पार्ट लेट T1 equals to 1/4, T2 equals to 3/4, T3 equals to 5/4 and T4 equals to 7/4. यहाँ पर हमको D निकालना है T1 minus T2. ये तो ठीक है ना, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, करना है 1/4 माइनस D2 क्या निकलेगा हमारा T2 minus T1 that is 3/4 minus 1/4. डिनोमिनेटर सेम है, सीधे सीधे कर सकते हो. 3 minus 1/4 that is 2/4 that is 1/2 half. एक और निकाल लेते हैं T3 minus T2 that is 5/4 minus 3/4. सेम डिनोमिनेटर है तो हम इसको क्या लिखते हैं 2/4 that is 1/2. यहाँ पर भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है हाफ 1/2 है. सो हियर a that is T1 equals to 1/4 and common difference that is D equals to half. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस खत्म हो गया. मैं अभी अलजेब्रा और ज्योमेट्री फटाफट पहले खत्म कर दूंगी, एक बार पोर्शन खत्म हो जाए. उसके बाद आपके सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स स्टॉप हो जाएंगे जब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे. तो फिर सिर्फ हमको रिवीजन और ऑनलाइन टेस्ट ही रखने हैं. तो प्लीज साथ साथ में चलते जाना, रिविजन करते जाना. 3.1 खत्म हुआ, 3.2 से थोड़ा सा बड़ा चालू होगा तो हो सकता है 2 लेक्चर्स करके हमको. तो यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, बाकी का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.